दिन कुछ अरसे से हम मुसलसल देख रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद बहुत थोड़ा सा ही सही लेकिन पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, इस इजाफे का इफेक्ट जो है वो अल्टीमेटली हमारे बिजली के बिलों में पड़ेगा। जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में 1 से 2 महीने बाद हमें अपने बिलों में एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे। क्या हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है? क्या हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आवाम फिर से परेशान होना शुरू हो गई है कि गर्मियाँ सर पर हैं और आइंदा इस साल बिजली के बिलों में किस कदर धमाके करने हैं? इस पर आवाम की राय क्या है आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। इस वक्त हालात कैसे लग रहे हैं आपको, महंगाई के हवाले से, मुल्की हालात के हवाले से? जी महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछले दौर की निस्बत जो हमारा मुल्क है इंशाल्लाह सही डायरेक्शन पे जा रहा है। अभी भी इस गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई थोड़ी कम करे, लेकिन पहले की निस्बत हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई कम हो रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़रूरत है कि स्पेशली बिजली के बिलों को कम किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए। ओवरऑल आप मार्केट में खड़ी हैं, आप विजिट करेंगी तो महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है। सही कह रहे हैं आप कि अगर हम कंपैरेटिवली बात करें पिछले 2 साल और 1 साल के कंपैरिजन में, तो इस साल जो है और पिछले साल भी महंगाई बड़ी कंट्रोल रही। लेकिन सर अभी भी महंगाई आवाम को बहुत एक पहाड़ की तरह लग रही है, एक तूफान की तरह लग रही है, एक जिन है जो काबू में नहीं आ रहा। अब दोबारा से पेट्रोल की कीमतें थोड़ी थोड़ी ही सही 1 रुपया 7 रुपये बढ़ रही हैं, डीजल 7 रुपये महंगा हुआ है। उसका इफेक्ट जो है वो अब गर्मियों में दोबारा से आ जाएगा बिजली के बिलों की सूरत में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। स्पेशली शहबाज शरीफ हुकूमत को चाहिए कि बिजली पे कौम को लोगों को रिलीफ देना चाहिए। बिजली की जो बिल आ रहे हैं लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी काफ़ी हद तक तो गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है, लेकिन जो बिजली वाला मामला है ये गवर्नमेंट को स्पेशली रिक्वेस्ट है कि कोई खुदा का खौफ करें, कोई लोगों को रिलीफ दें। बाकी आप अच्छे काम भी कर रहे हैं, उनको भी सराहते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये सर बिजली का जो पिछले मामला है। 1 साल में, क्योंकि अब फरवरी शुरू हो गया और ऑलमोस्ट 1 साल हो गया फेडरल हुकूमत और पंजाब हुकूमत में भी, कोई 2 अच्छे काम बताएं जो इस हुकूमत ने किए हो, जो आपको ज़ाती तौर पे लगा हो कि यार ये अच्छा काम हो रहा है। अब जो है ना पाकिस्तान या लाहौर, लेट्स से हम लाहौर की बात करते हैं कि अच्छी सिमत में चल पड़ा है। सबसे पहले तो जो सीएम पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो आप ये खुद भी देख रही हैं कि ये जो सफाई वगैरह करवाई है, रेडियो उठा रहे हैं, रोड वगैरह क्लियर करवा रहे हैं, ये एक अच्छे एंटी इनिशिएटिव है। इंक्रोचमेंट ऑपरेशन आपका बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक ठीक कह है। रही हैं, ये अच्छा इकदाम है। अच्छा, तो दूसरा ये है कि मरीम साहिबा काफ़ी कोशिश कर रही हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो हमें तो उनकी कारकर्दगी से अभी तक मुतमईन है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अब एक भाई बात कर रहे थे गुलबर्ग में कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जो पंजाब हुकूमत की तरफ से चल रहा है। और मैं हमेशा ये पॉइंट आउट करती थी कि मक्का कॉलोनी में अभी तक ये ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन आज मैं खुद भी यहाँ पर आकर हैरान हो गई हूँ कि अब ये भी इनकी नज़र में आ गया कि ये तमाम जो दुकानें हैं, इस तरफ की ले लीजिए या उस तरफ की, बाकायदा दुकानें जो हैं वो 6-6, 8-8 फुट तक सड़क के ऊपर मौजूद थी। आज हम देख रहे हैं, खुद हैरान रह गए कि सब्जी वालों ने अपना तमाम सामान उठाकर जो है वो अपनी हदूद में जो इनको अलाउ किया हुआ है वहाँ पर अंदर ले गए हैं, क्योंकि गुलबर्ग टीम वाली जो हैं यहाँ पर थोड़े से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक यहाँ पर वही पुरानी टिपिकल देसी रेहड़ियाँ मौजूद हैं और इनको नई रेहड़ियाँ नहीं मिली। कुछ अर्सा पहले हमने शो किया था, यहाँ पर 7-8 रेहड़ियाँ जो हैं वो आकर खड़ी हो गई, नहीं प्लास्टिक चढ़ा हुआ, और ऐसा लगा कि शायद इनकी भी सुनी जाएगी और इनको भी रेडियां मिल जाएंगी। ये मेरे पीछे देखें आप, एक लंबी लाइन है रेडियो की, जो देसी टिपिकल रेडियो पे, इमरान भाई जरा कैमरा घुमाकर दिखाएं ना, वो कॉर्नर पर दिखाएं, वो पूरा पीछे जो है वो सड़क के ऊपर वही टिपिकल रेडियां लगी हुई हैं। क्या इनका हक नहीं है कि इनको मॉडल रेडियां मिले? इन्हें भी रजिस्टर किया गया था, इन्हें भी कहा गया था कि आपको वो 1.5 लाख रुपए की रेडी जो गवर्नमेंट लेकर दे रही है वो मिलेगी, लेकिन वहीं पर अभी तक ये लोग उसी तरह से मौजूद हैं। और जो नई रेडियां आई थी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ कि कुछ अर्सा पहले मैंने शो किया, वो वापस चली गई, वो टाउन वाले उठाकर वापस ले गए, पता नहीं क्यों। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इंक्रोचमेंट से क्लियरेंस जो है वो हमें काफ़ी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? सर ये आपकी शॉप है? नहीं ये इनकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। भाई ये यहाँ तक फैली हुई होती थी, जी। आज इतने मुनज़्ज़म तरीके से सिर्फ उतनी जगह पे जितनी आपको अलाउ है वहाँ कर दी है, क्यों? ये जो पूरे पंजाब में मरियम बाजी ने करवाया है, सब यानी कि अच्छा करवाया उन्होंने। हम भी कहते हैं इधर तक हम जो सड़क में आ जाते हैं उन्होंने सारा ये मसला खराब किया। आप भी तो आए हुए थे ना? नहीं हम भी आए थे, हम कौन सा लेकिन कह रहे हैं? मैं बताती हूँ भाई क्या कहते थे। भाई कहते थे फलां ने किया हुआ तो मैं भी करूंगा। आज सारे ही अंदर हैं, नहीं बिल्कुल आज सारे अपनी हदूद में हैं, है ना? हम तो बिल्कुल ठीक, वो फुटपाथ के ऊपर हैं, अब यहाँ भी नहीं बैठने दे रहे। वो इधर भी से भी कह रहे हैं उठाओ। तो ये देखें, आप खुद देखें, चलो अगर
इतना नहीं तो इतना तो करते हैं कि हम गरीब आदमी इधर बैठ के पैसे रोटी बच्चों की कमा लें, मगर जो ज्यादती करते हैं सड़क में उनका तो हक बनता है, उनको पूछें। उनको पूछे, आपको भी कह रहे हैं यहाँ से रिमूव करें। वो तो कह रहे हैं है तो फुटपाथ ना। जी बिल्कुल, हम मानते हैं फुटपाथ, मगर हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम किराया अफोर्ड कर सकें, इतनी महंगाई। कितने अरसे से बैठे हुए हैं? मेरी उम्र गुजर गई है, ये हिसाब लगा ये इसी अड्डे में इसी बैठे हुए? यही इसी बाजार में। इससे पहले कभी क्यों नहीं इंक्रोचमेंट वालों ने आपसे कहा कि आगे होता था वो 10-15 दिन 5 दिन 4 दिन होता था, कर देते थे, चले जाते थे, पैसे ले लू इस दफा सही 4-5 महीने हो गए पूरे पंजाब में उन्होंने किया है, बिल्कुल अच्छा किया है। हम ये कहते हैं ना कि नहीं अच्छा किया है, मगर इतना सा हक तो बनता है हुकूमत का भी कि हमारे बारे में सोचे कि पीछे हो। तो अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं अब अगला ऑपरेशन जो है वो ये खाली कराने का है, तो फिर अल्लाह नबी वारस है, इससे आगे तो कुछ नहीं हम कर सकते। काम तो हम यही करेंगे ना, कहीं और कर देंगे फिर यही। यहाँ से सड़क खाली कराने पर सख्ती की है, आपका सामान वगैरह उठा के लेके गए? बहुत सख्ती की है उन्होंने, जुर्माने भी किए हैं सख्ती। कितना जुर्माना हुआ था? भाई क्यों ले गए थे, मैंने तो उनको पूछा ही नहीं कितना किया, मैं गाँव गया हुआ था। अच्छा, भाई को उठा के ले गए थे के साथ ही, चलो भी जुर्माना भरो तो आएगा। कुछ सस्ती हुई है चीजें? आजकल सब्जी तो सारी सस्ती है, सिर्फ फल थोड़ा सा महंगा है, जिसमें केला। सस्ती आप किसको कहते हैं, मतलब कितने रुपए किलो सब्जी जो है आप कहते हैं सस्ती? सब्जी 100 से नीचे सारी सस्ती हैं, जो 200, 250, 300, 400, जैसे अब भिंडी महंगी हुई है, ये जो दूर से चीजें आ रही हैं सिंध से वो महंगी हैं, जैसे लहसुन 500-600 रुपए किलो है। 100 से नीचे किलो वाली कोई सब्जी है अब 100 से सारी नीचे ही है। अच्छा, चले सिर्फ एक करेले। फलों में मुझे बताएं, फल सस्ते हुए? करेले के अलावा सब सस्ती हैं चीजें। फल सब सस्ते हुए? फल भी है, अब थोड़े सस्ते हैं, थोड़ा से दिन और आगे आएंगे फिर मेरे हिसाब से ये महंगे कर देंगे। महंगे कर देंगे। ये लेट लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे जिसको मैं देख रही हूँ। खरबूजा किस तरह दे रहे हैं? खरबूजा 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो है। यहाँ पे अव्वल दर्जे का जो खरबूजा ना वो 140 रुपए लिखा हुआ है। तो ये 12 किलो का क्रेट है, 2700 का क्या रेट पड़ गया? अच्छा, ये वाले भाई से मैंने एक दफा पहले भी बात की थी, मुझे याद आ गई। साहब बड़ा डंके की चोट पे देते हैं। गलती करेंगे। इन्होंने मुझे उस वक्त बिल दिखा दिया कि बाजी ये देखें, ये हम मंडी से लाए हैं, ये हुकूमत का फैंटेसी पेपर है, मुझे बताएं मैं कैसे का क्रेट है। 12 किलो का खरबूजा, अगर 2 डैमेज निकला है तो 11 किलो रह गया। ये खरबूजा और महीने बाद ज्यादा हो जाएगा। किन्नू किस तरह का दे रहे हैं? किन्नू 300 भी हैं, 200 भी हैं, 400 भी हैं। किलो दे रहे हैं ना? नहीं, दर्जन। अच्छा, यहाँ 375 रुपए लिखा हुआ है। हाँ जी, 300। केले का क्या रेट है? केला 200 भी है, 150 भी है, 100 भी है। 150 भी है, 100 भी है, मतलब हाँ, 200, 250, 300 तक केला है। 300 रुपए तक केला है जी। क्वालिटी के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है। फल वैसे मार्केट में पीछे सस्ते हुए हैं? फलों का कोई इतना नहीं किया जाता, इस मरतबा किन्नू बहुत महंगा है मंडी में। क्यों? पता नहीं, समझ अपने बाग हैं, हमारा अपना किन्नू। 4 दर्जन की पल्ली 14, 15, 1600 रुपए की, कितने रुपए दर्जन अच्छा किन्नू? 350-400 उधर पड़ रहा है। गरीब आदमी की पहुंच से तो फल भी बाहर हो गया। आए जरा सब्जियों की बात कर रहे थे, ये कि सब्जियां सस्ती हुई हैं, चीज़ें जो हैं उसमें फ़र्क आया, तो हम जरा रेट पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ सस्ती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन सी सब्जी 100 रुपए किलो से सस्ती है? सारी सब्जियां 100 पकाने वाली गाजरें ना कह देना, थोड़ा सा इधर आ जाओ, मैं आपसे बात अच्छे से कर लूँगी। मैं सब्जियों के रेट पूछना चाह रही हूँ, असल में दिखाना चाह रही हूँ कि सस्ती हुई हैं या नहीं हुई हैं। फ़िलहाल हमारे पास शिमला मिर्च, बैंगन, तोरियाँ, कद्दू सारा कुछ है। मैं इधर चली जाती हूँ जी, हम इधर आ जाते हैं और बच्चे थोड़ा सा साइड पे हो। गाजरों के जूस लोग बड़ा पीते हैं, इसलिए गाजरें शौक से पीते हैं और इसलिए गाजरें बड़ी बिक रही हैं। गाजरें किस तरह दे रहे हो आप? 30 रुपए की। 30 रुपए। रेट लिस्ट कहाँ है? लगी हुई है। कहाँ लगी हुई? ये लगी हुई, मैं उतार लूँ जरा, मुझे दिखा देंगे अगर रेट लिस्ट चेंज ना हो तो। आलू किस तरह दे रहे हो आप? आलू भाजी 80 रुपए भी हैं, 60 रुपए भी हैं, 50 रुपए, 3 क्वालिटी के आलू। 50 रुपए वालों में क्या फ़र्क है? ये जो थोड़ा दरमियाना साइज आलू होता है। मीठे आलू हैं? नहीं होता, वो भी नमकीन है, सिर्फ साइज नॉर्मल होता है। बड़ा साइज होगा जो आलू बिग का? साइज है ना, सबसे बिग साइज है, वो मार्केट में 70 रुपए सेल होता है, क्योंकि वो चिपस के लिए स्पेशल लाना पड़ता है छाड़ के। तो क्या आपको इस तरह से क्वालिटी वाइज कीमतें रखने पर जुर्माने होते हैं? होते हैं बिल्कुल। कि अगर आपने बड़ा आलू जो है वो 70 रुपए का बेच रहे हो तो जुर्माना होगा? वो जुर्माना, वो कहते हैं कि ये इस रेट पे दो, जो ये सामने लगा हुआ है ना 50 रुपए, इस पे दर्जे अव्वल लगा हुआ है, पर वो एक दर्जे अव्वल नॉर्मल साइज देते हैं, अच्छे वाला नहीं देते। अच्छे वाला नहीं देते। प्याज किस तरह दे रहे हो? प्याज 80 रुपए किलो दे रहे हैं। 80 रुपए, यहाँ 85 रुपए लिखा हुआ है। सस्ता दे रहे हो? 80 मार्केट रुपए में सस्ता हुआ है। सस्ता हुआ है। चलें, एक चीज तो है जो सरकारी रेट लिस्ट से कम पे मिल रही है। टमाटर किस तरह मिल रहे हैं? टमाटर 40, 50, 40-50 पे आ गए हुए हैं। टमाटर भी सस्ते होंगे? सारी सब्जियां सस्ती हुई हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि जी ये इलीगल है, इधर बैठने देना, कोई रेडी नहीं लगाने हाँ, ये देखो ना, आपने पूरा का पूरा वो उठा के पूरी अपना हमने सड़क खाली कर दी है। बिल्कुल खाली कर दी है, बिल्कुल। जुर्माने हुए थे? जुर्माने भी कितना हुए हुआ हैं, था? 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना भी किया है, फटे भी उठा के ले गए हैं, सब्जियां भी ले गए हैं, सारा कुछ उठा के, फिर भी उन्होंने कहा कि जी इधर ही आप नहीं बैठने देना। अब इधर भी नहीं बैठने देना? नहीं। कितने दिन की वार्निंग दी है? ये आज शाम तक वार्निंग है।
कौन दे के गया बॉस? ये एसी मॉडल टाउन, एसी मॉडल टाउन नहीं है, वो है इसका कैंट एरिया का। हाँ अभी ये कैंट एरिया में चला गया ना। अच्छा, उनका जो अफसर है वो आया है, वो कह के गया तो कि उन्होंने शाम ये नहीं तक कहा के कि लिए- हम आपको रेडी दे देंगे जो मॉडल नहीं, वो कहते हैं कोई चीज नहीं है फिलहाल। यहाँ से उठो। हमें किसी चीज का डिसाइड नहीं किया अभी, कोई आइडिया नहीं है कि हमने क्या देना है आपको क्या तो नहीं। आप यहाँ से अड्डा शुजैब- उठा लिया तो क्या करोगे फिर? अड्डा उठा लिया गाजरां तो दे क्या पैसे ले करोगे? लेना। अड्डा उठा लिया तो क्या करोगे? वो क्या करना है फिर, ये सब्जियां वेस्ट होंगी, गरीब का तो नुकसान है। सब्जियां तो वेस्ट होंगी, आने वाले दिनों में क्या होगा फिर? आने दिनों वालों में महंगाई होनी है ज्यादा, बेरोजगारी बढ़ेगी भाई। बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं दिखा रही हूँ मुख्तलिफ बाजारों में। अच्छा है आप एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं हुकूमत उनका कोई नहीं सोच रही। उनका कोई नहीं सोच रही, उनका भी क्योंकि सोचना पड़ेगा। जो वरना शनाख्ती कार्ड दें, ये करें वो करें, फिर वो कहते हैं कि इसके ऊपर एक आइटम लगाएं या 2 लगाएं, वो भी लिस्ट के मुताबिक, फिर उसके ऊपर भी चार्ज है ऐसे। चार्ज है? किस हाँ, चीज़ से? पैसे ये तो नहीं ले मतलब कि रेडी का जो रेंट दे रहे हैं नहीं दे लोग, रहे। चल रहा है रेंट 300 रुपये रेंट ले रहे कहाँ? हैं। वो जो इधर बाहर रेडी लगी हैं उनका वो बता रहे हैं रेंट। रेडी वो लगी नहीं है। इधर की नहीं बात कर रहा हूँ, जो बाहर लगी मुझे है एग्जैक्ट खबर बताएं, मैं वहाँ पहुंचूंगी, क्योंकि वो- गवर्नमेंट किसी से कोई पैसे नहीं ले सकती। जो ले रहा है वो रिश्वत कर रहा है। वो कर रहे हैं ना, कौन सब कुछ कहाँ कर करते रहे हैं? हैं। इलाका भाई, बता दो। सारे इलाके में होता है ऐसा, इससे छुपाया जाता है, हर जगह करप्शन। करप्शन जो है ना वो हमारे रुक नहीं सकती हमारे मुल्क में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ वो जी। चाहे बड़े अफसरान के ऊपर आप इल्जाम लगा लें या नहीं, काम इल्जाम बेचारे कोई अफसर ऐसे एक आम अफसरान क्लर्क हैं की बात कर लें। जो ईमानदार है ना, वो तो बेचारे भूख से ही मरते हैं। जिनका पेट बड़ा है उन्होंने ईमानदारी आप कह रहे हैं नहीं चलती, नहीं इस मुल्क चलती। में चलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, एक अच्छी खबर भाई ने ये बता दी है कि सब्जियां जो हैं वो सस्ती हुई हैं, लेकिन वहीं पर वो परेशान है और परेशानी नज़र आ रही थी उनको कि कल को उन्होंने कहा है कि ये आप पूरा अड्डा खाली कर दें, ये पूरा फुटपाथ क्लियर होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो ये लोग कहाँ जाएंगे जो साल हर साल कई दहाइयों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना रिस्क कमा रहे हैं? सड़क खाली कर दी है, या तो आप इनको अकोमोडेट करें या इनको भी रेडियाँ दें या इनको भी जगह दें कि जी ये आपकी सब्जी मंडी हमने मिनी मंडी टाइप कह लीजिए बना दी है, यहाँ पे अपनी दुकानें लगाएं और आप अपना काम करें। एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर ऑपरेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों की बेरोज़गारी अच्छी बात नहीं है। आप यकीन जानिए कि जितने लोग बेरोज़गार होंगे उतनी क्राइम रेशो इस शहर में बढ़ना शुरू हो जाएगी और गवर्नमेंट को इसको पहले से ही मलबूज़े खातिर रख लेना चाहिए, वरना मामला हाथ से बाहर भी हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां हर तरफ हम महंगाई का जिक्र भी कर रहे हैं, बेरोज़गारी का जिक्र कर रहे हैं। आपके एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से बहुत से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। वहीं पर आपने एक अच्छा इनिशिएटिव रेडी वालों के लिए शुरू किया था, जिनकी सब्ज़ी और फलों की रेडियाँ थी। आपने उनको पूरे शहर में मॉडल रेडियाँ प्रोवाइड करना थी। क्या हुआ उस मंसूबे का कि इतना डिले हो गया कि बहुत से इलाकों में अभी भी हमें लोग उसी तरह से नॉर्मल रेडियो पर नज़र आ रहे हैं और इक्का दुक्का जगह पर आपने रेडियाँ देकर उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर कर दी। 1.5 लाख रुपए की रेडी, बाकायदा बजट रखा गया और मरियम बीबी ने इस पर कहा कि मैं खुद सुपरवाइज करूंगी, लेकिन इसके बावजूद मेरे पीछे आप देखिए कि ये गुलबर्ग मक्का कॉलोनी का मेन इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो रेडियाँ लाई गई थी वो भी वापस ले गए टाउन वाले, गुलबर्ग टाउन वाले, वो भी उठा के वापस ले गए कि हमने नहीं किसी को देनी। और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि उनको रजिस्टर किया गया था या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। टाउन वाले आपको आपसे आईडी कार्ड लेके गए थे कि आपको रजिस्टर रेडी देंगे हम? आईडी कार्ड तो नहीं ले गए, नहीं लेके गए, रजिस्टर भी नहीं किया आपको? नहीं। कितने अरसे से यहाँ रेडी हम लगा तो रहे हैं? कहते हैं हमें सरकारी रेडी मिलनी चाहिए, मिले वो देखिए, शहर में लगाएंगे लगी हुई इंशाल्लाह है। ताला। जी जी, शादमान में लगी हुई है, वो हमें इधर टीको आए, रोड पे। टाउन वाले आए, रजिस्टर करें, हमें कॉपी आईडी कार्ड की ले जाए, नहीं लेके गए हुए। रजिस्टर करें, हम रेडी ले कितने लेंगे। अरसे से रेडी लगा रहे हो? मुझे इधर 2 साल हो गए। 2 साल हो जी। गए। इसका मतलब कि पिछले 8 महीने से जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था जी जी वो आपके होते हुए ही शुरू हुआ था। जी जी। आपको पता लगा था वैसे कि आईडी कार्ड ले रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं? कोई नहीं, पता इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? नहीं मिली। बस रेडियाँ मिलना शुरू हुई तब आपको जी, पता जी। लगा। ठीक है, ये भाई कह रहे हैं जी हमें रजिस्टर भी नहीं किया, ना हमसे पूछा गया, ना हमें जो है वो इसलिए इसके लिए अकोमोडेट किया गया। यहाँ पे एक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। कैसे हैं आप? ठीक है। महंगाई की सुनाइए, क्या चल रही है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई इतनी ज़्यादा कि 20,000 रुपये सैलरी है और 50,000 रुपये खर्चा है। मैं अब बाइक सेल करने जा रहा हूँ, बाइक सेल करने जा रहे हैं? ये वॉश कराई यहाँ से, तो मैंने कहा चलो कुछ पैसे अच्छे मिल जाएंगे और खर्चे इतने ज़्यादा है कि वो समझ क्या में करते हो आप? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। टेलरिंग का काम टेलरिंग का करता काम? हूँ। तो जी। टेलर्स के काम तो आजकल बड़े चल रहे नहीं हैं। चल रहे ना, खर्चे नहीं पूरे होते, सूट कहाँ से कस्टमर सिलाए। कितना लेते हैं एक सूट की सिलाई? कितने लेते हैं आप? मैं 1500। 1500। उसके बावजूद खर्चे पूरे नहीं हो नहीं रहे हो रहे। और बाइक बेचने जा रहे हैं। बाइक बेच
कोई ज़रूरत पड़ी, अभी तो सर्दियाँ हैं। बिल है 9,000 रुपये बिजली है, सुई गैस का बिल आया मेरा 9,000 घर का। घर का। सिर्फ हांडी पकती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाय पकती है सुबह के टाइम, गीजर नहीं है घर में, हीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो आगे बिजली वाला बड़ा अभी बुरा हाल। बिजली वाला आ रहा है, वो टेंशन लगी है, वो क्या बनेगा। तो मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके खर्चे हैं, प्रतीदे और भी हैं, बहुत खर्चे हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि बनेगा क्या। ऊपर से रमज़ान आ रहा है, रोज़े रखने हैं, उसके लिए बजट चाहिए, कुछ हो भी। अब ये तो नहीं कि बच्चे हैं तो उन्हें फ्रूट बने आएगा, ना आया तो उन्होंने कहना बेटा पापा ये चाहिए, तो वो कहाँ से मैनेज कहाँ से करेंगे? 2 बच्चों के खर्चे भी हाँ पूरे जी। नहीं हो पा रहे। तो अपील करूँगा मरीम नवाज साहब ये से, आपका कैमरा है भाई, इधर देख के बताएंगे हम लोग को। अपील करूँगा मरीम नवाज साहब से कि बराए मेहरबानी कोई गरीब आदमी का सोचें कि 25,000 से गुजारा नहीं हो रहा। अब ये है कि इस दफ़ा तो बाइक बिकेगी, अगली दफ़ा क्या बिकेगा। सही तो कह रहे हैं। प्लीज़ उनकी मतलब मेहरबानी है कि इतने कुछ बुरे सोचें। हालात हो गए हैं कि लोग बेचारे अपने घरों की चीजें बेचने मैं पर मजबूर यकीन हो माने गए। कि अभी सब्जी यहाँ लेने आया था, मैं कह रहा हूँ कि चले सब्जी कुछ कम है, सब्जी की ठीक है, कीमतें थोड़ी सी कम कम हुई है। हैं। हाँ, लेकिन जो से बिजली का बिल, स्विगी गैस का बिल, ये कम नहीं है। ये कम नहीं है। अब यहाँ पीछे राशन का वो कह रहे हैं कि वो दे रहे हैं, वो फॉर्म बना रहे हैं, वो देखिए वहाँ जाके गरीब आदमी का क्या हाल होगा। कहाँ पर, ये साथ ये नादरा के ये जो किस चीज के लिए रजिस्टर कर रहे हैं? हाँ जी, राशन के लिए, राशन का ये जो रमजान में मिलेगा। जी जी, चलें वो भी देख लेते हैं। वो आपसे। देखे तो सही, वहाँ इतनी लेडीज है कि हद से ज्यादा, इतनी एज की हैं, उनका दम घुट रहा है, वो बैठी हैं, वो क्या अभी से ये देख लें क्या अभी सही हाल है क्योंकि महंगाई और हालात ने आवाम को परेशान करके रखा है। ऐसे ही है। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। भाई जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, नादरा में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें रमज़ान में राशन जो है वो उनको दिया जाएगा। कुछ फैमिलीज और खवातीन वहाँ मौजूद है, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। यहाँ पर एक अंकल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी अंकल जी? इधर मुँह करें ना जरा, कैसे हैं आप? ठीक है। हालात दिखाने निकले हैं हम आवाम के, बेरोजगारी भी, महंगाई भी, इस वक्त मुल्क में क्या चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने पहले भी 5-6 दफ़ा कहा है कि पेट्रोल सस्ता करो, सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। नहीं सुन रहे ताड़ी, पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोल भी, बिजली भी, गैस महंगा हो रहा है। आराम तो गैस आया हुआ है, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ नहीं, पाइपलाइन आई हुई है बार्डर से, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ही नहीं तो सस्ता हो जाए। ऐसा पूछ के ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਰਫੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ। कभी ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 4-5 ਸਬਜ਼ੀ रुपए ਸਬਜ਼ੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ। 3 ਬਿੱਲ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ 400 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1260 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਗੈਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਮਿਲਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ? ਗੈਸ ਦਾ 400-500 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 1300 ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਕਾ ਕਲੋਨੀ ਚ ਤਾਂ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਦੱਸੋ? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच जी। आए जी वहाँ चलते हैं जहाँ पर नादरा की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवाया जा रहा है। हमें एक भाई बता रहे थे कि रमज़ान राशन के लिए फैमिलीज़ को रजिस्टर करने का, फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यूनियन काउंसिल का ये दफ्तर है मक्का कॉलोनी गुलबर्ग 3 का, और आप देखिए कि अंदर ख़वातीन का एक रश है। ये वो ख़वातीन हैं जो अपने अपने ID कार्ड बच्चों के बेफॉर्म लेकर यहाँ पर अपने ख़ानदान को रजिस्टर कराने आए हैं। अब वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है आपको दिखाते हैं, और किस किस चीज़ के लिए रजिस्टर किया जाएगा, आइए मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन, ये हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम है कि अब होगा सबका शुमार PCSIER के क़याम के लिए। यहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा का ये इनिशिएटिव लगा हुआ है कि पंजाब हुकूमत के फ्लाई प्रोग्राम्स जिसमें किसान कार्ड भी है, हिम्मत कार्ड भी है, हेल्थ कार्ड भी है, ई-बाइक स्कीम भी है, स्कॉलरशिप भी है, अपना छत अपनी घर, सोलर प्रोग्राम, और सबसे इम्पॉर्टेंट निगहबान रमज़ान प्रोग्राम, जिसके तहत तमाम सूबे में जो है वो राशन तकसीम किए जाते हैं, जो लास्ट टाइम भी तकसीम किए गए थे। लेकिन बहुत कंप्लेंट्स थी कि हमें नहीं मिला, हम डिज़र्व करते हैं और हमें नहीं मिला, हम उस क्राइटेरिया
एरिया पर पूरा उतरते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से राशन हमें नहीं मिला। सो वो उस पूरे एम्बिग्विटीज़ को ख़त्म करने के लिए, अब हम को ख़त्म करने के लिए अब रजिस्ट्रेशन का एक दोबारा प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो अपने अपने ख़ानदान को रजिस्टर कराने के लिए आई हुई हैं और ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। रजिस्टर कराने आए आप? पहले रजिस्टर थी इस प्रोग्राम में? नहीं, मैं पहले रजिस्टर पहले नहीं थी, जी। अब नया सिलसिला नया सिलसिला चला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं वो आपसे? ये कह रहे हैं कि फोटोकॉपी लाएं और शनाख्ती कार्ड लाएं और बच्चों के बे फार्म वगैरह मांग रहे हैं। तो जिनके बच्चे शादीशुदा उनके लिए मतलब वो ना लाएं जिनके शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी सुबह से हम खड़े हुए हैं। अभी तो कैमरे के आगे से मत गुजरिए, यहाँ से आ कुछ भी जाए, आप नहीं। इधर आ जाए माँ जी, आप इधर आ जाए। हाँ जी, अभी सुबह से लाइन में लगे हुए हैं 9 बजे से, अभी बारी नहीं आ रही। आज पहले दिन आई हैं आप? हाँ जी, पहले दिन आई हूँ मैं। अच्छा, और सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम नहीं चल रहा। ये सिस्टम ना चलने की कहानी तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, वो चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, वो चाहे इस तरह रजिस्टर कराने की बात हो, वो चाहे आप जो है वो राशन लेने की बात करें तो वहाँ पे भी है। अस्सलाम वालेकुम। उस दिन गए हैं, कोई तरीका आज आप दूसरे दिन आई हैं? नहीं, मैं तो फिर भी करवा के ही गई थी, बच्चों को नाश्ते के बगैर छोड़ के सुबह 9 बजे के आए, कोई हाँ। कुछ भी नहीं कोई भी नहीं, सिस्टम नहीं चल रहा था। आपका हो गया रजिस्टर? वैसे करवाया बड़ी मुश्किल से, हमने कहा हमने नहीं पता, हम इतने दिन से आ रहे हैं, हमारा करें। सिस्टम की बड़ी शिकायत है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। सलाम। कितनी देर की आई हुई हैं आप? सुबह की आई हुई है, सुबह 9 बजे की आई हुई हैं? 9 बजे की अभी तक बारी नहीं आई? नहीं आई। सिस्टम ही नहीं चल रहा, सिस्टम ही नहीं चल रहा। हमें यहाँ खड़े 1.5 घंटा हो गया यहाँ खड़े और लाइन आगे नहीं जा रही। पंजाब हुकूमत कहती है हम तो लोगों को बड़े इज्जत से, बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से इस तमाम सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ देखें आप, ना बैठने की जगह है किसी के लिए। पिछले साल मरियम नवाज ने राशन दिया, किसी को नहीं मिला। आप लोग रजिस्टर नहीं थे ना, वो गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। आप पहले रजिस्टर थी? इस दफा अब ये दे रहे हैं तो वो भी ऐसे जलील होके दे रहे हैं कि दिल कर रहे हैं वापस ही चले जाएं। कुछ मिलना है भी यहाँ तीसरा दिन है, आ रहे हैं और वापस चले जाते हैं। हाँ। चले हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कह रही हैं आप? कैमरा आपकी तरफ नहीं करते, कैमरा साइड पे कर दें। क्या कह रही हैं? सिर्फ ये बता दें। बैठने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, हाल नहीं हो रहा। सिस्टम। लाइन में खड़े में कब से आई हैं आप? सुबह हम लोग 10 बजे से आए हैं। आप कब से आई हैं? हमने सुबह 10 बजे से आए हुए हैं। इकट्ठे 10 बजे आए हम सब। थक नहीं गए? तो 10 बजे देख लेते हो। अभी तक ऐसे टांगे दर्द हो रही हैं। मजबूरी है ना, गरीब बंदे की मजबूरी। मैं चौथी दफा आई हूँ। चौथी दफा है? चौथी दफा मक्का में कॉलोनी रहंदे हो? नहीं, मैं पेप्सी फैक्ट्री से आई। अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, जी। अपने रजिस्टर कराना है? जी। बारी नहीं आ रही था? बारी आई है, वो कह रहे सौंकन की फोटोकॉपी लेके आओ। वो किधर से लेके आऊँ मैं? टोकन की फोटोकॉपी? जी। सारे ही हैरान हो गए। ये मुझे जरा कहानी सुनाए, आंटी की हाँ, कहानी वो बड़ी कह- अलग है। वो कह टोकन रहे- की फोटोकॉपी, टोकन पता है ना क्या होता है? जी। शौहर की दूसरी बीवी। दूसरी बीवी। तो उनका आईडी कार्ड इन्होंने क्या करना है? पता नहीं मुझे, मैं पहले भी मुझे मिला है राशन, ठीक अच्छा। है। उस वक्त उन्होंने नहीं मांगी, आप ये अपने मांग शौहर का आईडी कार्ड लाएंगे? सब कुछ ही मेरे पास है। सिस्टम के अंदर आपकी सौकन आ रही है? जी। सिस्टम के अंदर भी सौकन है। उधर भी नहीं, सॉरी, मेरी उधर- हंसी निकल गई। उधर आंटी भी सॉरी, नहीं। माफ कर दे ओ मुझे। या, उसके लेकिन अंदर आईडी कार्ड पे होगा ना, शोहर के आईडी कार्ड। शौहर के आईडी कार्ड मेरी पे। बात सुनो, वो तो होता ही है। हाँ। ठीक है। और तो गली गली में सोते हैं। नहीं तो आपकी बनती है उनके साथ? नहीं, हम अरे 18 साल हो गए हम अलग अलग। आप भी अलग हैं? आपके शौहर? वो मेरे पास ही है। वो आपके पास है, वो सौकन के पास नहीं? नहीं, तो अब उसका आईडी कार्ड लाना होगा तो क्या करेंगे? वो गांव में है, मैं लाहौर में हूँ, कैसे लेके थोड़ी देर आऊंगी? के लिए सुलह कर लो, मैं नहीं करती। रजिस्टर हो जाएंगी। ना ना होए ना, ऐसे नहीं देंगे तो ना सही। आंटी कह रही है मैंने अपनी सौकन से सुलह नहीं करनी, ना करें रजिस्टर। हाँ, बेशक ना करे, हाँ। मुझे कोई टेंशन फिर नहीं। भी आप यहाँ खड़ी हैं कि मैं खड़ी हूँ। कि कर करा के जाऊंगी। जाऊंगी मेरी करा। सौकन का क्या लेना देना? हाँ, मेरे उसमें राशन से। मेरे क्या लेना देना? मेरी बात सुनो ना, वो जिधर भी रहेगी वो लेगी ना। हाँ, वो लेगी। लेगी। वो उसको भी आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा। सिस्टम में जब आ गया तो आप एक काम करें ना, ट्रेड कर लें। आप कहें तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दो, मैं तुम्हें अपना आईडी कार्ड मेरी देती बात हूँ और हम रजिस्टर हो हमारा जाएंगे। बरन नहीं उसके साथ खत्म है। हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं नहीं। है, तो आप भी नहीं लेने जाएंगी, वो भी आपसे नहीं नहीं, मांगेंगे। नहीं दोनों मांगेंगे। महरूम रह जाएंगी कोई बात रजिस्टर नहीं, होने से। कोई बात नहीं, हाँ ना? कोई बात नहीं। तो मियाँ आपके पास है ना, इसलिए मियाँ कह रहे मेरे हैं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर भी एक कमरा है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है और ख़वातीन जिन्होंने बच्चे उठाए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है वो यहाँ पर रजिस्टर किया जाए। अच्छा ठीक है, कैमरा ना अंदर लेकर आइएगा। यहाँ पर मुझे भाई बता रहे हैं कि ख़वातीन ने कहा हम कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। हम बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और हम इस कमरे में नहीं जाएंगे। जो ख़वातीन हमसे बात कर रही हैं हम सिर्फ उनसे बात करेंगे। एक और माजी यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है माजी? कितनी देर हुई आए? मैं ना बेवा औरत हाँ, बुढ़ी औरत हाँ, मैं खुद काम करनी है कोठी ते। की कर दे कोठियां ते काम करनी लोगों है, दे घरां घर।
अच्छा ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਕੀ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੱਸੋ ਕੋਲ ਜਰਾ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा 4 ਹਨ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇਫਾਰਮ ਲੈ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਫਾਰਮ ਵੀ ਲੈ ਆਇਓ ਹਾਂ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਆਇਓ ਤੇ ID ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਦਰਾ ਚ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਵੀ नहीं नादरा च क्यों जाओ जो तो ताड़े को डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट ही गए ने ये इनकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट है और मेरा मियां बहुत है मियाँ फौत हुए हैं जी उसका उनका डेथ सर्टिफिकेट है और माँ जी का आईडी कार्ड भी इनके पास है ताड़ी वारी आई है अंदर नहीं आई हले नहीं आई आज चेक कराया तुसी कि उन्होंने मना किया तानू नहीं एक दिन अगे आई हाँ मैं ते वो फिर उन्हें मना कर मना करता चलो तुसी इतने जरा साइड तक लो जो ताड़ा करने हैं हम जरा अंदर जाते हैं आपसे बात करती हूँ मैं मुझे थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा यहाँ पर एक कमरा है जहाँ हम जाकर भाई से बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है जी आपके जी अल्लाह एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और ये तमाम चीज़ें दर्ज करके क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो ये बता दीजिए इसमें बेसिकली आपका जो है ना 3 बेसिक चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड भाई थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे जी, तो जी। ज़रा अच्छे से बात हो जाएगी जी इसमें हस्बैंड का आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है और वाइफ का आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है और बच्चों का बे फॉर्म रिक्वायर्ड है अच्छा। और इन केस अगर बच्चे शादीशुदा हैं या आईडी कार्ड बड़े बना हुआ हैं तो वो आईडी रिक्वायर्ड कार्ड नहीं है वो आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है फिर जी, उसके अलावा जी, कुछ जी। नहीं अब तक कितने लोगों को आप रजिस्टर कर चुके हैं ओवर 400 हमारी अकेली यूनियन काउंसिल की इस यूनियन registration। काउंसिल में ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब ओपन हुआ था ये अब जब दोबारा ओपन हुआ है हाँ तो जी। तकरीबन इसको 1 मंथ हो चुका 1 मंथ हो चुका जी। जो बाहर इतनी खवातीन खड़ी हैं जी। और सुबह 9 बजे की आई जी, हैं बिल्कुल। 8 बजे की आई जी हैं क्यों इनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा बैठने की कोई जगह नहीं है इनके लिए कोई पानी का बंदोबस्त नहीं किया हुआ गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा गया था हम बड़ी इज्जत के साथ बड़े एहतराम के साथ इन लोगों को रजिस्टर करेंगे मुझे तो नजर नहीं आ रहा बुजुर्ग खवातीन छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए खवातीन खड़ी हैं। इसमें ये इशू है कि इसमें बेसिकली इशू ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा अच्छा ठीक है जी अगर ये सॉफ्टवेयर काम करें हम तो शाम 6 बजे तक इसके इंतजार में बैठे रहते हैं अभी भी सिस्टम डाउन है हाँ जी सिस्टम ऑलवेज जो है ना डाउन होता है बीच में चलता है तो इनका हो जाता है ये जैसे मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे हैं इनको मैंने अकोमोडेट कर दिया है ये अपना करवा के जा रहे हैं अच्छा इनको इनका कोई- रजिस्टर हाँ हो जी, ये गया हो अब गया। बाकी लोग बाहर खड़े हैं उनको आप अंदर क्यों नहीं बुला रहे सिस्टम तो चल रहा है आपका हाँ जी वो इनका होगा तो उनको बुलाएंगे ना ठीक है बारी वो बारी। हाँ जी वो सिस्टम इस तरह का होता है कि इनका भी 2-3 ट्राइज में जाके उसको क्लियर करना पड़ता है उसको क्लियर ये रश ही इसी वजह से है अदरवाइज आप देखें अगर कोई बंदा फुल कैपेसिटी पे 6 बजे तक काम कर रहा है हम अभी भी आप इनसे- कितने बजे आते हैं इनसे सुबह? हाँ जी मैं सुबह 9 बजे इसको स्टार्ट कर देता अच्छा और ठीक कितने है। बजे तक 6 बजे और तक आप 6 यहाँ बजे नहीं तक होते हैं? इससे हम नजर नहीं हटाते हैं इस सिस्टम से हाँ और ठीक उसके है। बावजूद लोग हाँ, अकोमोडेट लोग नहीं हो accommodate पाए। नहीं हो रहे इसकी बेसिकली वजह यही है कि ये सिस्टम स्लो डाउन हो जाए मुझे नहीं समझ आती है इतने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर PITB या जो भी ये लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं पंजाब की जितनी भी IT कंपनीज़ हैं जो भी इसको सपोर्ट करती हैं क्यों इसके ऊपर काम नहीं करती कि सिस्टम इनका पट्टा हमेशा बैठ जाता है वो चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो वो चाहे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो वो चाहे कोई भी बात हो जहाँ भी जाएँ आप जी सिस्टम डाउन है हम कुछ नहीं कर सकते ये प्रॉब्लम जो है ना इसको भी देखना चाहिए बड़ा अच्छा काम है आप फैमिलीज़ को ख़ानदानों को दोबारा से रजिस्टर्ड कर रहे हैं मुस्तैद जो लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं आपकी स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना आप उनको रजिस्टर करके एक लिस्ट अपडेट कर रहे हैं ना बेसिकली जो पहले रजिस्टर नहीं थे उनको रजिस्टर किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन यही अगर आप इज्जत और एहतराम से कर लें जैसा कि आप कहते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया भाई आपका आप हमारे साथ मौजूद थे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे ये एक माजी मुझे मिली हैं बेवा खातून है और रजिस्टर कराने आई हैं जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट भी है आपने इनको कहा कि नादरा जाएं नादरा के चक्कर और बार बार इधर उधर भेजने का क्या सिलसिला जी होता मैं है? बताता हूँ हाँ जी इसमें ये है कि ये इनका जो स्टेटस है जो होना चाहिए हाँ। वो इनका स्टेटस बेवा का होना चाहिए क्या है ऐसे ही है ना आंटी एक मिनट में कर रहा हूँ अच्छा इसमें ऐसे है कि इनका स्टेटस जो है वो लीगली बेवा का होना चाहिए क्योंकि ये बेवा है ना ऐसा ही है ना इनके जी, जी। हस्बैंड जो है वो फौत हो चुके हैं 5 साल पहले हाँ 4 जी, साल पहले हाँ जी। तकरीबन अब इसमें ये किया जाता है कि जब यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है ना तो उसे नादरा में ले जाया जाता है अच्छा और उसके बाद अपना आईडी document- कार्ड जो है उसका स्टेटस जो है वो बेवा का कराया जाता है अच्छा इन्होंने लेकिन ये सबूत ही तो है ये भी लेकिन ये इस तरह करना पड़ता है ये नादरा का यही सिस्टम है मुझे समझ आ हाँ गई जी, है कि ये हाँ जी।
सिस्टम करना पड़ता है, इसका हाँ जी। आपसे क्या लेना देना? ये नादरा से डायरेक्टली लिंक्ड है ये सॉफ्टवेयर। तो जब तक यहाँ पे हाँ, अपडेट नहीं जब होगा तक ये नादरा के रिकॉर्ड में आप सही नहीं होंगे तब तक आप इधर से नहीं माँ जी, अब मैं आपको समझाती हूँ, सही कह रहे हैं वो। आपको अपने आईडी कार्ड पे बेवा का स्टेटस लाना पड़ेगा। आपके आईडी कार्ड पे आप अभी भी शादीशुदा शो हो रही हैं, वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, आपको राशन नहीं मिलेगा। आप शायद उस तरह से उस लिस्ट में शामिल ना हो सकें। आप जाएं नादरा के दफ्तर, और मेरी बात सुने, नादरा के दफ्तर ना 24 घंटे भी खुले हाँ जी, और जरूरी इसमें नहीं है ये आपको जो- सत्ती सवेरे जाना पड़े। आप रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और भी ये जा जो सकती इनका हैं। केस है ना, शिमला पहाड़ी में नादरा का जो बड़ा सेंटर है ना, हाँ, हाँ। उधर जाएं, ये सारी चीजें साथ लेके जाएं, उनको कि मेरे आईडी कार्ड मेरी बेटी तो साथ ही होगा। ये नादरा दा बनया इनका जो बनाया। हाँ केस जी, है ना, हाँ जी, इसके ये अंदर ये इसमें ये होता है कि इसमें वो 100 रुपीज उनकी फीस है स्टेटस चेंज करने की, 100 रुपया और- लेंगे, स्टेटस चेंज और कर देंगे। 24 घंटे के अंदर ये हो जाता है, और इसके लिए दोबारा से आईडी कार्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, वो इसी आईडी सिस्टम में आ कार्ड पे जाएगा। चेंज हो जाता है। सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਣਾ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ और ये- ਜ਼ਬਰਦस्ती रजिस्टर करा लोगे, नाम और ਤੁਹਾਡਾ ये फिर नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशंस जो हैं ये चल रही हैं, ये ये ऐसे आपने नहीं। इनको समझाया था ऐसे? हाँ जी, ये हम यही से गाइड करते तो हैं। फिर ये दोबारा आ गई ठीक है। क्यों? माँ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ मेरे ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरे पास नहीं है। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? हाँ इन्ना मैंने दस्या भी नादरा च जा। बस ਇਹ नहीं दसिया क्यों जा? हाँ नहीं, अभी आप इतने हाँ जी। कैमरे के सामने प्यार से नहीं, समझा रहे हैं, बूढ़ी बुजुर्ग खवातीन मेरी- है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, अगर देखें थोड़ा सा यहाँ पे ये है ना कि ये सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को अप्रोच किया है ना अभी इन्होंने, तो हम लोगों ने इनको सिस्टम गाइड कर दिया है। ठीक है, चलो माँ जी नादरा जाओ, स्टेटस अपना ना बेवा ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਿਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। और ठीक है, 24 घंटे ਚ हो जाएगा, तो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ आके अपने आप ਨੂੰ रजिस्टर करा लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आए जी, आपको दिखाते हैं एक और तरफ जहाँ भरपूर रश लगा हुआ है और जहाँ पर लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये एक और रूम है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का सिलसिला चल रहा है, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही कोई नहीं पड़ा हुआ, तो रजिस्टर कैसे किया जा रहा है सिस्टम के बगैर। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये रजिस्ट्रेशन तो कंप्यूटर पे होना थी, आप मोबाइल पे कर रहे हैं? जी मैम। सिस्टम चल रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी चलता कभी नहीं चलता। कभी नहीं चलता, सुबह से चल रहा है? सुबह से जितना चला हमने काम किया। कितनी देर बाद बैठ जाता है सिस्टम? हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद बैठ गया। क्या होता है, हैंग हो जाता है? जी मैम। आई थिंक पूरे पंजाब में ये सिलसिला चल रहा है, शायद इस वजह से सिस्टम जी। डाउन हो जाता है। जी यही है। कितना टाइम लगता है एक शख्स की रजिस्ट्रेशन का? 15 से 20 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट, जिसमें आपने सारी डिटेल्स जो है वो ऐड करनी होती है। आज सुबह से कितने लोगों को रजिस्टर किया आपने? मैंने 14 लोगों को, सुबह 9 बजे से लेकर अब तक, जी, जी। दोपहर हो गए, जी, जी। क्योंकि सिस्टम डाउन हो गया। जी मैम। ये सिस्टम डाउन की बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं जी। 3 जगह पर इन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है, जहाँ सिस्टम नहीं है वो मोबाइल पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब यूनियन काउंसिल वाले जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ से ये सुबह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ये जो पायल है ये उन लोगों की है जो रजिस्टर हो चुके हैं। जी मैं दरअसल आया हूँ दूसरी यूसी से स्पेशल, क्योंकि काम का बर्डन इधर ज़्यादा था। आप कौन सी यूसी से आए हैं? यूसी 203। यूसी 203। और काम का बर्डन आपको नजर आ रहा है कि लाइनों में काम लगे का हुए हैं बर्डन लोग। हमारे वहाँ इस तरह लाइन नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो पोर्श एरिया वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का हो चुका है। हो चुका है। तो ये है कि वहाँ मैं लोग भी कम स्पेशल है ना आया जो रजिस्टर कराना चाहते हैं जी, अपने जी। आप को, ये भी फर्क वेबसाइट आता ये है है। कि बहुत स्लो चल रही है, जिसकी वजह से ये कंप्लेन सारा की है आपने? कंप्लेन उसकी की है, फिक्स हो जाते हैं इशू, लेकिन जाहिर सी बात है वेबसाइट है तो पंजाब की जितनी भी यूसी हैं, एक मिनट जी जी, पंजाब की जितनी भी यूसीज हैं सारे उसके ऊपर काम कर रही है। हाँ तो एक जब वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होती है, जाहिर सी बात है उसने रिस्पॉन्स स्लो करना ही करना है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत तो वो स्लो रिस्पॉन्स करेगी। हम्म। तो उसमें यह है कि उसका हल ये है, अब मैनुअल एंट्रीज हम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्म इकट्ठे हैं तो उसके बाद कर लेंगे। अच्छा, मैनुअल एंट्रीज आप कर रहे हो साथ साथ, जो बाद में आप उसको बाद में उसको आप कुछ कह रहे थे? मैम नादिया की तरफ से हमें जो OTP आता है ना, उसकी वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत। क्या आता है? OTP। अच्छा, नादरा की तरफ जो है वो रजिस्ट्रेशन का एक नंबर इनके पास जाता है, ठीक है, वो आपने एंटर करना होता है और उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। वो जाहिर है इतने सारे लोग जब अप्लाई कर रहे हैं, इतनी यूसीज में ये काम हो रहा है और हर यूसी में अगर 4 से 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि डिले तो आएगा। लेकिन वहीं पर आप इंटरनेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? या इंटरनेट लगा हुआ है? 5G है। इंटरनेट लगा हुआ जी है, मैम। इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल ठीक है, 5G लगा हुआ है, ज़बरदस्त जी। और वहीं पर मैं गवर्नमेंट से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उसमें भी मैं कहूँगी कि यूसी के अमले का कोई लेना देना नहीं है। रिक्वेस्ट ये है कि ये जो बुज़ुर्ग ख़वातीन, ये जो तमाम ख़वातीन जिन्होंने बच्चे उठाए हुए हैं,
सुबह 9 बजे से लेकर लाइन में लगी और खड़ी हैं। आप यकीन करें कि बेवा ख़वातीन हैं और जो लोग नहीं खड़ी वो इस तरह से बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। कम से कम यूसीज़ में इनके बैठने का कोई बंदोबस्त कर दें, इनके लिए कोई पानी का कूलर लगा दें कि ये लोग जो हैं वो 6-6, 8-8 घंटे कभी कभी इंतज़ार करके वापस जा रही हैं क्योंकि उनकी बारी नहीं आ रही है, बैठने की जगह कोई नहीं है। मतलब आप एक तरफ बात करते हैं जी कि हम वेलफेयर का काम करने लगे हैं, फलाही प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम लोगों को बड़ा अकोमोडेट करेंगे, वो रमज़ान निगहबान पैकेज हो, स्कॉलरशिप्स हों, ई बाइक्स हो, अपना घर अपनी छत हो, यू नेम दैट प्रोग्राम एंड यू वांट एवरीबडी टू बी पार्ट ऑफ इट। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वो जो आप एक बात कहते हैं ना कि हम बड़े इज़्ज़त और एहतराम से लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखेंगे, वो एग्ज़ाम्पल हमें नज़र नहीं आ रही है। ख़वातीन खड़ी हैं, धक्के लग रहे हैं, रश में खड़ी हैं कई घंटे से, और इसके लिए यहाँ पर कोई इंतज़ाम जो है वो मुझे नज़र नहीं आता। मेरे पीछे भी मुसलसल ख़वातीन यही कह रही हैं, हम सुबह से आकर खड़े हैं और घर में बच्चों को भूखा छोड़कर आए हैं, नाश्ता भी नहीं बनाया कि 8 बजे यहाँ पहुँच जाएँ, शायद लाइन में बारी पहले आ जाए। एक तरफ आपका सिस्टम इतना स्लो है कि कछुए की मानद वो चल रहा है, दूसरी तरफ ना बैठने का कोई इंतज़ाम ना पानी का। तो ये चीज़ें जो है ना ये भी आपको बेहतर करनी पड़ेंगी। जहाँ हम महंगाई पर शो कर रहे हैं, जहाँ पर हम बता रहे हैं कि हालात लोगों के बड़े परेशान हैं, तो इसी वजह से ये ख़वातीन यहाँ पर आई नहीं है कि गवर्नमेंट अगर हमारे ही पैसों से, गवर्नमेंट कोई एहसान नहीं कर रही, गवर्नमेंट हमारे टैक्स के पैसों से अगर ये प्रोग्राम शुरू करती है जिसमें इन लोगों का रजिस्टर होके उससे फ़ायदा उठाना मकसूद है, तो फिर इनको इज़्ज़त और एहतराम भी दीजिए, फिर इनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बंदोबस्त भी कीजिए, बैठने का, पानी का। प्लीज़ इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।